हाँ, सीवी क्या होता है? अपना बायोडाटा बनाते हो? हाँ, करिकुलम वीटा है ना, उसमें आपके बारे में डिटेल रहता है। अब कौन हमको, कोई दो लोग वॉलंटियर करेंगे इंटरव्यू में क्या क्या होता है, कौन बताएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, मोनी एंड लक्ष्मी कम ऑन, एक दूसरे का इंटरव्यू लेके दिखाएंगे। चलो, मोनी इज ग्रेट इन टेकिंग इंटरव्यूज एंड लक्ष्मी टू। चलो, अब तुम लोग अभी तक कैसा इंटरव्यू ले रहे थे? मार खाया कि नहीं, शादी कब हुई, है ना, इस तरह के, मतलब बहुत ही सीरियस इश्यूज पे ले रहे थे। अब ये थोड़ा सा लाइट इशू है। हाँ, चलो चलो, किसका लोगी बताओ? मोनिका लो, चलो। आंटी सुना मुझे चेहरा बोल देंगे। लेट अस सी, तुम क्या करती हो बताओ, देखें। अगर किसी नए से मिलोगे तो पहले उससे क्या पूछोगे? नहीं, मोनिका तुम जानते नहीं जानती हो, यहाँ पे नहीं अब यहाँ पे नहीं जानते हो, है ना? हाँ, चलो। हेलो, हाय। वो तो पहले जाके उससे गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून बोलते हैं। गुड आफ्टरनून। चलो कंटिन्यू, किरण पहले करती, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है? गुड आफ्टरनून बेटा। क्या लेट कंटिन्यू, है ना? चलो, गुड आफ्टरनून बेटा। प्लीज क्विक, हाँ, 2 मिनट में करना है। हाँ, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? ओह माय गॉड। जॉब क्यों करना चाह रहे हैं? आप क्यों पढ़ते हैं? पढ़ना क्यों? Can we stop? Anybody else wants to volunteer? Yes, Lakshmi. हेलो, पढ़ना चाहते हैं, मुझे अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम मोनी है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या करती हैं आप? हम पढ़ते हैं। पढ़ाई करती हैं। आप माइक उसके तरफ ही करती रहना। आपने इसमें क्यों अप्लाई किया? ताज होटल में क्यों आपने अप्लाई किया काम करने के लिए? ऐसे ही मन किया, मेरा पूछ रही थी। मैंने सुना है कि यहाँ के सर्टिफिकेट बहुत जगह काम आते, बहुत वैल्यू। आपके फादर का नेम? अच्छा, अब थैंक यू मोनी। वेरी गुड, कम से कम उसने थैंक यू कहा, उधर से भी थैंक यू होना चाहिए था। अच्छा, तुम लोग ने इंटरव्यू देखा, क्या था ये? उसमें कुछ कमी लग रही थी? कहीं कहीं लग रही थी ना, कुछ गायब है। अब क्योंकि तुम लोग ने अभी तक दिया नहीं है तो पता नहीं। मैंने दिया है। मैंने नहीं दिया। अरे तुमने दिया ना। चलो, अच्छा, जॉब के लिए इंटरव्यू बिल्कुल दूसरे तरीके से होते हैं। वो आपकी पढ़ाई पे हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है? वो पढ़ाई के एकदम बाद, जब आपने पढ़ाई खत्म कर ली उसके बाद होती है। पढ़ाई की जरूरत होती है नौकरियों के लिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो काम नहीं आएगा, तो फिर कैसे इंटरव्यू देने जाएंगे, कैसे जवाब देंगे, कैसे पास होंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे बैठकर जाके पैर वगैरह लगता है ऐसे करके। तो जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपकी पढ़ाई के अलावा और क्या देखते हैं? भैया को प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनैलिटी और बोलने का तरीका जो, अरे वही वो। अब इस इंटरव्यू में किसी ने नहीं बोला कि इन्होंने बैठे बैठे इंटरव्यू ले लिया। वो रूम में आप एंटर करते हो ना, योर पर्सनैलिटी इज बीइंग जज फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट। जैसे आप कमरे में आपने नॉक किया, मे आई कम इन बोला, तब से आपका जजमेंट शुरू हो गया। ठीक, आप जाते हो कुर्सी में, जाते ही बैठ जाते हो। जब सर कहते बोले पूछेंगे, अगर अच्छे से पूछेंगे कि प्लीज सिट डाउन, तब आप बैठोगे। थैंक यू सर। बैठने के बाद थैंक यू बोलेंगे। हाथ कैसे रखते हैं?
हाथ ऐसे रखते हैं, आंटी ऐसे बैठते हैं, ऐसे आंटी की नहीं की उसमें गए ऐसे करके बैठ गए और ना तो पैर के ऊपर पैर या ऐसे करके बैठे, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे और एकदम सीधा। और आंटी नेल्स नहीं खाएंगे हमारे डर के, हाँ नेल्स नहीं खाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों की आदत है कि नेल्स वो क्यों नेल्स खाने लगते हैं? हमारे टेंशन के है ना। और आंटी महत्वपूर्ण बात ये होती है हमारी जितने इंटरव्यूज में हम जाते हैं जब, तो हमें अपने जैसे कि सर्टिफिकेट और रिजल्ट्स वगैरह होते हैं वो एक फाइल में हमें पहले से सही से संभाल के रख लेना चाहिए, ताकि वो हमें मांगे, जैसे हमसे पूछे आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, तो लास्ट जो हमारा क्लास जो भी रहता होता है उसका रिजल्ट हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए, जिसको हमें लगता है कि वो पहले मांग सकते, फिर वो नहीं हड़बड़ी में वहाँ ढूंढने लगेंगे करके, वो नहीं होना चाहिए। आपकी बायोडाटा की फाइल अलग होनी चाहिए। आप लोग जो भी कुछ अपने मुझसे क्वेश्चन करे उनका आंसर देना, उनका जवाब सही से देना चाहिए। और क्या तैयारी और क्या चाहिए? तैयारी आंटी कपड़े बहुत अच्छे पहन रहे हो आंटी, कपड़े सबसे कपड़े ये हैंकी होने का मतलब ये नहीं जेब में डाला जैसे पाया प्लेट लेके चलेंगे, उसे बहुत अच्छी तरीके से और सबसे ज्यादा जूते और स्लीपर पे ध्यान देना, शूज और स्लीपर पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसा है या नहीं। आंटी पता है जुल्फे निकाल के नहीं, थोड़ा बाल सही से और कपड़े चमक सही कह रही है आंटी, और अपने चेहरे को एकदम से और ज्यादा पता है हंसना नहीं चाहिए, हंसना नहीं, सीरियस अगर को लग रहा है गंदा से चेहरा बना के रखो। कॉन्फिडेंस में जाना है और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कम शब्दों में अपनी बात को वहाँ पर कह देना। अच्छा ठीक। और बेसिक तैयारी हमने पूछी है आंटी होगी, हम लोग इतने तो करेंगे बस। आंटी कुछ इंग्लिश और हमें सबसे पहले आंटी इंटरव्यू की जब भी जाए तो टाइम से जाए। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। क्लास 11 बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है, तो अगर आपका इंटरव्यू 11 बजे है तो 11 बजे 1 मिनट से नहीं पहुंचना, भले ही 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच के। आप बोलो ना नाखून खाते हैं, रुमाल चाहिए पसीना पोंछने के लिए, क्यों चाहिए होता है? देर होगी ना, आप हाई हाई करके पहुंचोगे, है ना सर, वो गाड़ी पंचर हो गई और वो टक्कर हो गई, झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए पहले से टाइम से पहुंचो। सबसे पहले तो अपनी तैयारी होनी चाहिए कि इंटरव्यू में हमें क्या कैसे क्या करना है, और वहाँ पहुँचे तो आधे घंटे पहले पहुँचे, वहाँ का थोड़ा माहौल देखे कैसा है। और जाने से सबसे पहले तो हमें टाइम से पहुँचना चाहिए, हो सके तो आधा घंटा पहले हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि वहाँ का माहौल हमें जानना है, और टाइम से पहुँचेंगे तो हमें हड़बड़ी नहीं होगी कि हम देर से आए, अंदर जाएंगे फिर कैसे जवाब देंगे, क्योंकि हम बाहर तैयारियां कर लेंगे, इसलिए हमें वहाँ टाइम से पहुँचना चाहिए और टाइम से पहले। और कुछ ट्रैफिक का भी ज्यादा होता है, ट्रैफिक है ना, बिकॉज वंस यू आउट ऑफ योर हाउस तुम्हें नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है ना। कई बार तो आपको पता भी नहीं होता कहाँ पे जा रहे हो आप इंटरव्यू देने, तो जगह पहले से देख लो। ठीक है, अब आप रूम में पहुंच गए, आप अंदर आ गए, बैठ गए, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अगर वो इंटरव्यू के बारे में पता ना हो से तो अपने फ्रेंड से कुछ सलाह लेनी चाहिए कि कैसे होता है ये, लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, उसको बातें जानने की कोशिश रखनी चाहिए। और आज जो सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल फोन, इंटरव्यू के वक्त वो स्विच ऑफ करके रखो, या तो लेकर ही ना जाओ। वेरी गुड पॉइंट। और आप कहीं पे भी अगर फॉर्मली अपॉइंटमेंट से जा रहे हो तो वहाँ तो आपका मोबाइल बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। ये पूरे दुनिया में कर्टसी मानी जाती है कि अगर आपको किसी से अपॉइंटमेंट है तो उस समय उनसे बात करिए, फोन नहीं बजना चाहिए। ठीक है, फोन कैरी करो, जब जरूरत हो आप तब यूज करो, लेकिन तब ना बजे। फिर आपकी फाइल होनी चाहिए, एंड फाइल शुड बी प्रॉपरली, द पेपर शुड बी प्रॉपरली केप्ट। किस ऑर्डर में? अगर आपने 10th 12th 11th ऐसे करके रखा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो रखिए, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो रखिए। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो आप 11th 10th 9th 8th 7th ऐसे रखो, और सारे अपने क्लास के मार्कशीट के बाद
जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो लगाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप उल्टा भी लगा सकते हो, 7, 8, 10, 12 ऐसे करके लगा सकते हो। आपके पास VTP का सर्टिफिकेट होगा। कुछ बच्चों ने जिन्होंने पहले ताज में काम कर लिया, ताज का एक्सपीरियंस का होगा। तो सारे आपके फाइल्स मेंटेन होने चाहिए। फाइल अगर आपका ऑर्गेनाइज है तो क्या बताता है आपके बारे में कि आप फाइल मेंटेन करना आता है, अपनी चीजें तो मेंटेन है। तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हो, यू आर यूजफुल, है ना। और क्या जरूरत होती है? और हाँ, खुशबू बोलो। हाँ, इंटरव्यू हो जाता है, थैंक यू बोल क्या जाना चाहिए। अच्छा, कभी कभी बहुत टेढ़े सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। आंटी दीदी ने मुझे बताया था एक बार कि उन्होंने पूछा था कि अगर आप जॉब करती हैं, अगर आपको रात में बुलाया जाए 12 बजे तो क्या आप आ जाएंगे? अगर आपके घर वाले कुछ वो करते हैं तो? हाँ, इस तरह से डराते हैं ना कि देखने के लिए कि आप काम करोगे कि नहीं। हम यहाँ से, मैंने भी एक बार इंटरव्यू दिया था IIM में, तो एक वो प्रोफेसर देखने में दाढ़ी वाले, पहली नौकरी, पहला इंटरव्यू देने का, तो वो वैसे कहाँ पर इतनी मारे डरती। और उन्होंने कहा ऐसा है, ये मत सोचिएगा लड़की हम आपको जल्दी छोड़ देंगे, यहाँ 8-8 बजे तक रोकते हैं ना। उस समय तो सोचे हमारे डर के, मैंने हाँ कह दी, मैंने कहा रुक जाएंगे। लेकिन बाद में वो लोग बहुत अच्छे थे, मुझे 3:30 बजे छोड़ देते थे, है ना। उस समय देखना चाहते कि आप कितना काम कर लोगे, रुकने से डरोगे कि नहीं। उसमें शायद मैंने कह दिया था नहीं, इतनी देर तो नहीं रुकेंगे, तो वो शायद हमें मौका ही नहीं देते। बाकी सब कुछ अच्छा था, अगर आपने तो घर की मारे दिया है ना। तब ये लगा, पता है जब ताज में फर्स्ट बैच किया था रमा दीदी लोग का, तो रमा दीदी से उन लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे ताज का कोई भी लड़का तुम्हें छेड़ेगा तो तुम क्या करोगी। तो रमा दीदी ने कहा था पहले 2-1 बार समझाएंगे, अगर नहीं समझेगा तो फिर देखेंगे। तो बोले नहीं देखेंगे नहीं, पहले बताओ क्या करोगी तुम। तब रमा दीदी ने कहा 2-3 जवाब देंगे। कहीं इतनी हिम्मत है। ये सवाल क्यों किया होगा कुछ? हाँ बताओ आंटी, ऐसा क्योंकि होटल लाइन में ऐसा होता है, होटल लाइन में होता है। और कुछ और कोई? आंटी वो जानना चाह रहे थे कि इस लड़की के अंदर कितनी हिम्मत है, क्या कर सकती है, मतलब तो फिर नेचर जानना चाहते थे, मतलब किस नेचर की है। मैम उसका नेचर जानना चाहते थे कि वो किस नेचर तक है। मैम उसका नेचर जानना चाहते थे कि वो किस नेचर तक है, मतलब कैसा वो कर सकती है, कि वो एक्सेप्ट कर लेगी कि नहीं। हाँ, ये चीज जानना चाह रहे थे। और कुछ ऐसा सवाल कोई अगर लड़का जाता है इंटरव्यू में तो उससे पूछेंगे तुम्हें लड़की छेड़ेगी तो क्या करोगे? हाँ, आजकल तो ये बहुत कॉमन सवाल है। सब लोग लड़कियां मेंटली प्रिपेयर होके जानी चाहिए। क्यों आंटी के कुछ पता नहीं रहता कि क्या पूछ लेंगे वहाँ जाके। और क्योंकि अब हम लोग अपनी नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, तो हमें इसलिए मेंटली तैयार होना चाहिए उनसे उनके क्वेश्चन का जवाब देना। उनको लड़के छेड़ते हैं कि लड़कों को काम की जगह लड़कियां नहीं छेड़ती, लड़कों काम की जगह छेड़ते हैं, छेड़ना चाहिए। काम की जगह तो मेरे ख्याल से नहीं छेड़ते, नहीं छेड़ना चाहिए। तब भी छेड़ते हैं। हाँ, तब भी छेड़ते हैं, ऐसा नहीं कभी कहेंगे क्या तभी छेड़ते हैं। हाँ ऐसे। लेकिन आंटी हम लोग को अगर वो कुछ करते तो हम लोग को आंटी हम लोग को ऐसी उनसे बिहेवियर मतलब उतने तक ही रखना चाहिए जहाँ तक काम है, जितना और भी रखना चाहिए जिससे कि वो मेरा डायलॉग मुझे क्या बोलती है मगर उसने बहुत सही कहा है, जो भी कहा। और क्या बोलती बोली कुछ बोलेगी, एक कहावत है। हाँ, वो नहीं बोलो आंटी बोली कुछ कहने वाली। ये बहुत जानबूझ के, जब इसने कहा ना इंटरव्यू वाला करिए, हमने जानबूझ के सेशन रखा है इंटरव्यू पे। क्यों? क्योंकि एक अलग लॉ बना हुआ है वर्क प्लेस हैरेसमेंट, ठीक है। और वर्क प्लेस हैरेसमेंट, इस पे भारत सरकार ने अभी कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन कार्यस्थलों में इतना ज्यादा शोषण और इस तरह की टीजिंग वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि जियो जनरल ऑर्डर होता है ना, सुप्रीम कोर्ट को वो पास करना पड़ा था। एक लड़की थी विशाखा, राजस्थान की, वो किसी कॉटन मिल में काम करती थी।
तो वहां पे उसके साथ बहुत ज्यादा होने लगा था। तब उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख के भेजा था, खुद एक पार्टी थी और दूसरा पार्टी जो राजस्थान वो कॉटन मिल था वहां का, और वो केस जीत गए कि हमको यहाँ पे ऐसे कुछ जो मेल स्टाफ है वो परेशान करता है, और वो केस जीत गई। तो विशाखा केस के आधार पे वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जरूरी हो गई है। कोई भी जगह हो, आप किसी भी जगह काम करने जाएंगे ना, तो ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट कमेटी हर जगह है, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क प्लेस कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें होता क्या है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी यौनिक शोषण हो या कार्यस्थल शोषण औरतों को फेस करना पड़े, तो वो खाली एप्लीकेशन उसको लिखना पड़ता है, उस कमेटी को देना पड़ता है, कमेटी अपने आप काम करती है। तो आंटी यहाँ भी ऐसा होगा? ताज में भी है, बिल्कुल है, हर जगह है, हर जगह है। अब वो कानून बनाना है, ये मतलब कानून अभी बना नहीं है, कानून अभी पेपर पे बनने की कोशिश में है, लेकिन जनरल ऑर्डर पास है कि अगर किसी भी कार्यस्थल में इस तरह का काम होता है, कोई आदमी करता है, तो वो पनिश हो सकता है। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब जैसे आप लोग ने कहा, इन्होंने कहा चाय पीने बुलाते हैं, तो वो भी अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और आपको लग रही है तो अजीब आदमी रोज चाय के लिए बोलता रहता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। वो कुछ गलत चीजें आपको दिखाए, कुछ गलत कमेंट पास करे, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। और चाय में कुछ डाल दे कहीं, हो सकता है, पियो ही ना, पहली बात तो तो इसीलिए ना उससे हम लोग एक दिन और बात करेंगे, ये याद रखना। किसी भी तरह से जिसमें आपको लगे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल और ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, चाहे एक आदमी हो या बल्क हो, बहुत सारे लोग मिलके अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप लोग दे सकते हैं। और कभी तो कुछ ऑफिसेस में ग्रुप पूरी लड़कियों का कंप्लेन करता है कि ये 3-4 लोग हैं ऐसे परेशान करते हैं। हाँ, जितने इंडिया में जितने बैंक हैं, जितने ऑफिसेस हैं, जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जितने इंस्टीट्यूशन है, जो इंजीनियरिंग और MBA वाले इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, सब जगह इस तरह के कार्यस्थल कमेटी बनी हुई है। अब इसमें कौन लोग आते हैं? सारे पढ़े लिखे लोग, और सारे पढ़े लिखे नहीं, इसमें 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है। अब वो कमेटी ऐसी होती है कि उसमें अगर कार्यस्थल में 6 औरतें हैं, तो 3 औरतें तो कार्यस्थल से ही ले ली जाती हैं, एक आदमी को भी मौका मिलता है, बहुत अच्छी कमेटी बनाई जाती है, एक आदमी को भी मौका दिया जाता है कि कभी अगर औरत ने गलत केस कर दिया तो उसकी भी सुनवाई हो जाए। और एक मेंबर बाहर का कोई होता है, उसको NGO मेंबर कहते हैं, कि कोई भी बाहर का एक NGO मेंबर होता है, जिससे जो भी वहाँ पे सेशन हो वो गलत ना हो। ये सुना था तुम लोगों ने कभी? वर्क प्लेस हैरेसमेंट कमेटी कहते हैं उसको। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी संस्था है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो नहीं बनाता है, तो उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट को आप शिकायत लिख के भेज सकते हो कि हमारे ऑफिस में अभी तक बना नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको वापस ऑर्डर करके देगा कि आपके यहाँ क्यों नहीं बन रहा है, और उसमें बाकायदा पूरी कार्रवाई होती है। अब क्योंकि वो देखो लॉ नहीं है, कानून तो है नहीं, उसमें केवल जनरल ऑर्डर है, GO है, तो उसमें पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट के तौर पे क्या होता है कि उस आदमी को वहां से हटा दिया जाता है। अभी तुम लोग को एक केस बताएंगे, ये हटा दिया तो बाहर करते हो, उसने तंग किया तो नौकरी पे बात आ जाती है ना बेटा, तो नहीं तंग करता है और इज्जत अलग अलग उतर जाती है। आंटी लेकिन बहुत चार्ज मिल पाता है, मुश्किल हो जाए अगर किसी को इसलिए निकाला जाए कि वो अपने ऑफिस की औरतों को परेशान कर रहा था और उसके टर्मिनेशन लेटर में लिख दिया जाए, तो क्या उस बाहर कोई नौकरी देगा? नहीं देगा, कभी देगा। अगर कोई भी स्टूडेंट हो, स्कूल में कोई तरह की बदतमीजी करता हो, तो अगर प्रिंसिपल ऐसा कुछ लिख दे, फिर उसको दोबारा किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है। यूजली ऐसे तो कोई लिखता तो नहीं है, अगर उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। जैसे बच्चे रेस्टिकेट होते हैं ना, अगर कभी निकाले जाते हैं, तो फिर उनको कुछ कानून है, 3 साल तक उनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, उनको 3 साल अपने आप को सुधारने में लग जाते हैं, है ना। तो उसी तरह अगर आदमी को ट्रांसफर कर देते यूजुअली,
एक यहाँ पे सरोजनी नगर नाम सुना है जहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे वो PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुना होगा, वहाँ पे एक डॉक्टर और काफी सारी मतलब वो जो आशा बहनें और इस तरह की औरतें काम करती थी। पूरे ऑफिस में एक आदमी था और वो सबको परेशान करता था, हर एक को। हाँ, किसी को कहता था चाय पीने चलो, नहीं तो तुम्हारी बिल नहीं पास करूंगा, तुम मेरा ये काम करो, नहीं तो तुम्हारा ये नहीं काम करने दूंगा। नहीं, हेड नहीं था, बाबू था। डॉक्टर तो उससे बड़ा था जबकि, है ना, वो होते हैं जो क्लर्क वगैरह होते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि वो पेपर पास करता था ना, उसके सिग्नेचर से उसकी सैलरी आती थी, वो बहुत परेशान करता था। तो करीब 25 औरतों ने उसके अगेंस्ट एक साथ कंप्लेन किया, पेपर में भी आया था। 25 औरतों ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया, तब उसको वहां से हटाया गया, और काफी एजेड सा था, 40 साल का था। जब उसको वहां से हटाया गया तो वो वापस तो आ नहीं सकता था, तब उसने भी माफी मांगनी शुरू की कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये लोग गलत बिल लगाते हैं, उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्योंकि 25 औरतें ने एक साथ कहा था तो उसकी बात नहीं मानी और फिर उसको दूर कहीं भेज दिया गया, बहुत दूर ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये एक मतलब, अब हम लोग कहते हैं ना औरतों को नहीं बाहर काम करने दिया जाता है, क्यों? क्योंकि बाहर माहौल अच्छा नहीं है। तो बाहर माहौल अच्छा बना रहे करके ये एक जियो तो है ही, है ना, कानून नहीं दिए तो फिर भी एक राहत तो है ही। तो अब जो औरतें ये बोल के कि हम बाहर काम इसलिए नहीं करते कि ये टेंशन है बाहर, थोड़ा सा उनको भी राहत मिली। पेपर अगर पढ़ो तो कभी कभार इस तरह के केसेस दिखते हैं, सुनाई देते हैं, अभी भी आते हैं, रोज में आते हैं। तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट का इतना पेपर में नहीं निकलता बेटा, क्योंकि वो ना फिर और जो कई मतलब छोटे छोटे काम जो होते हैं। हाँ, कैसे इसको तो होते, इस तरह से सुन के कुछ लोग तो डर जाते जो काम करने ही नहीं जाएंगे। फिर नहीं, तो जब तुमको ये पता चलेगा कि इस तरह की कमेटी है रहती है तो और कमेटी बनाना गवर्नमेंट ने बना दिया है मैंडेटरी मतलब जरूरी है, कंपलसरी है, बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाओगे और कोई भी वहाँ से महिला ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लेन कर दे कि ये तो कमेटी बनाते ही नहीं है, तो ऑफिस वालों की आफत आ जाएगी। यहाँ इतना बड़ा शक्ति भवन और जवाहर भवन बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत सारी ऑफिसेज होती हैं, तो उनको सब ऑफिस में है, हर ऑफिस में अपनी कमेटी होती है और बाकायदा वहाँ सफाई भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। कभी उर्वशी था? हाँ, बिल्कुल होता है। देखो, लड़ना क्या चाह, अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और वो एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो वहाँ, उस ऑफिस के हेड ऑफिस में। सपोज ऐसे समझो, जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई महिला कहती है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे बदतमीजी करता है, तो इस ऑफिस में एक वो एप्लीकेशन देगी, उसकी एक कॉपी बैंक ऑफ बड़ौदा जहाँ का है, कहाँ बड़ौदा का है, अहमदाबाद का है, तो उस हेड ऑफिस चली जाएगी, ठीक है। और एक जाएगा तुम्हारा विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में, है ना, नेताओं के पास, एक उस मिनिस्ट्री में चलाएगा। 3 जगह हो गए, ठीक है। अब वहां पे जो कमेटी है, हेड ऑफिस बैंक ऑफ बड़ौदा को अहमदाबाद से लिखेगा कि ऐसा ऐसा कंप्लेन फाइल हुआ, तुमने क्या किया। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया होगा हड़बड़ा के करेंगे, अगर कुछ किया हो काम, उस पर कार्रवाई की है, इंक्वायरी बिठाई है, तो इंक्वायरी की रिपोर्ट वहां भेजनी पड़ती है। हाँ, और बाकायदा इंक्वायरी कैसी होती है, कोई बताएगा इंक्वायरी कैसी होती है? पूछताछ, इंक्वायरी मतलब पूछताछ ना, तो किस तरह से? आंटी, ये अगर मान लीजिए कोई औरत कंप्लेन करती है तो ये पता हो जाता है सबको कि इस औरत ने कंप्लेन की है? कोई जरूरी नहीं, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक, है ना, पहले ही थोड़ी बता देते। सपोज हमने एक कंप्लेन की, ठीक है, छेड़ने वाले आपको, ये सब ऑफिस वाले लोग हैं, तो इनको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इंक्वायरी नहीं हो, है ना। कंप्लेन और उसमें करने वाले को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपने झूठा किया है तो अलग बात है, लेकिन अगर सच्चा कंप्लेन है तो जितने लोग ऑफिस में होंगे हर एक से पूछताछ होती है, और जिस आदमी के अगेंस्ट किया गया है उस आदमी को ऑब्जर्व किया जाता है और ठीक ठाक काम, अच्छी तरह काम होता है ना। फिर उसको उसको सस्पेंड नहीं करते, वो काम करता रहता है।
और उसकी रोज की रिपोर्ट भी बनती रहती कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और फिर वो पूरी इंक्वायरी जाएगी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले अहमदाबाद जाएगी, ठीक है, वो वहां पूरी रिपोर्ट देखेंगे, फिर वहां से हो सकता है वो किसी को भेजें कि ये लखनऊ में ऐसा ऐसा इंक्वायरी हुआ है, जाइए देख के आइए क्या हुआ है। तो वो वहां से एक को किसी को यहाँ डिप्यूट करेंगे, फिर यहाँ पे पूरी वो अपनी सेकेंड इंक्वायरी करेगा, और अगर पाया गया कि वो आदमी गलत है तो उसको क्या करेंगे, अगर सस्पेंड करने लायक काम बिल्कुल हो जाता है तो सस्पेंड ही हो सकता है, नहीं तो वहां से उसको ट्रांसफर करके कहीं दूर दराज फेंक दिया जाता है कि जाओ ऐसे जगह जाओ जहाँ पे तुम लोगों को देखने को तरस लो। ऐसे पोस्ट में नहीं होगा ना, ऐसे इतने इसमें अभी क्योंकि कानून नहीं बना है ना, क्योंकि कानून नहीं बना है तो इसलिए आप कानून का सपोर्ट इतना ले नहीं सकते हो कि उसको नौकरी से निकाल दो या उसका इंक्रीमेंट बंद कर दो या उसको डिमोशन दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। आंटी इसके लिए कानून बनना चाहिए। बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, अभी प्रोसेस में है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का बना ना, पहले नहीं था, ये 2005 में बना है। आंटी जब ऐसी कोई बात होती तो उनके मतलब जो तनख्वाह होती है उसको कम कर दिया जाती कि वह उतनी दी जाती है, मतलब कम करते हैं। अगर सस्पेंड कर दिएंगे तो तनख्वाह आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और उसके साथ जो इज्जत पे खप्पा बैठता है वो तनख्वाह मिलती है, हाँ आधी मिलती है। सरकारी नौकरी में ना सस्पेंड होने पे आधी तनख्वाह मिलती है। और आंटी जब बूढ़े हो जाते तब ना होता है क्या चीज, रिटायरमेंट दूसरा, के साथ घर भेजने आते हैं। हाँ रिटायरमेंट तो दूसरी, रिटायरमेंट तो मतलब आपने अच्छी से नौकरी की, आपकी जब उम्र हो गई तब आपको वहाँ से हटाया गया है ना, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद बाकायदा पेंशन वगैरह मिलता है। किस उम्र तक रिटायर किया जाता है? 60 है। हाँ आंटी को 40 कुछ जगह 62 है, कुछ नौकरियों में 62 है, लेकिन 60 है, और कुछ जगह 58 ही है ना, तो अलग अलग जगह अलग अलग है। हाँ आर्मी में दो तरह के होते हैं ना, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें 10 साल की नौकरी होती है, एक और होता है उसमें भी 58 होता है। 58 मतलब लोग करना चाहते हो, उनका रिटायरमेंट टाइम आ गया होगा तो वो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो VRS होता है ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट VRS, हाँ वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। कौन से ट्रक में? और आंटी क्या ये एक मिनट, खुशबू कोई कानून पूछना चाह रही। हाँ आंटी का कोई ये भी कानून बना कि हमारी एरिया में कोई अल्कोहल पी के या कुछ भी मतलब अल्कोहल पी के दूसरों को गालियां देता है या बहुत तंग करता है, इस पे कानून है, अगर मोहल्ले वाले सब मिलके बोले तो ना एक ही बोले ग्रुप में एक के बोलने, क्योंकि आप किसी कहीं पे भी खड़े होके वही न्यूसेंस वैल्यू नहीं बढ़ा सकते है ना, आप दंगा नहीं कर सकते हो। आप सरकार को इस कंपनी को बंद भी कर देती है। किस कंपनी को? ये जो अल्कोहल की जो है उससे सरकार के पास बहुत रेवेन्यू जाती है ना, ये सब उससे बहुत रेवेन्यू जाता है ना। आंटी जैसे गुटखा है, अल्कोहल है और बहुत सारी ऐसी नशीले जो चीजें हैं उनको सरकार बंद क्यों नहीं करती, उनको बढ़ावा क्यों दिया गया? सरकार बढ़ावा नहीं देती है, आप खरीद के क्यों खाते हो उसको? हम लोग ना खाए तो वो बेचेगा ही नहीं। आंटी को अब एक बार में, हाँ आंटी लोग इसलिए क्योंकि लोग खाते हैं। देखो अच्छी बुरी चीजें दोनों आंटी से कुछ पूछ रही है। हाँ आंटी 60 साल के बाद अगर मतलब काम करते तो क्या काम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 75 में नहीं बन सकते। फिर कहीं लिया नहीं जाएगा तो फिर कैसे हम लोग? आप अगर आपने अच्छा कुछ काम पहले